हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप ए बी। क्या ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ह्यूमन के आरबीसी में, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसके आरबीसी में जितना अमाउंट में ए एंटीजन होता है ना, उतना ही अमाउंट में बी एंटीजन भी होता है। ठीक है, ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और इसी आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, इसी एंटीजन के प्रेजेंस के कारण किसी का ब्लड ग्रुप ए बनता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी बनता है। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप ए बी किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। हम ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस का एग्जांपल बोल रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, देखो ब्लड ग्रुप ए ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। ब्लड ग्रुप बी ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। पूरे ब्लड ग्रुप में हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। इसमें जो ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ए बी, ये क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, यानी दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। वैसे ही ब्लड ग्रुप एम एन, क्या ब्लड ग्रुप एम एन, ये भी क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। आप एम एन के बारे में नहीं सुने, अभी सुनिएगा भी नहीं, है ना। जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा वहां पे आपको ब्लड ग्रुप एम एन के बारे में सुनने को मिलेगा। बस अभी ध्यान रख लीजिए कि ब्लड ग्रुप एम एन क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सिकल सेल ट्रेट। क्या सिकल सेल ट्रेट, ये भी क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। सिकल सेल ट्रेट भी क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ये भी कोडोमिनेंस शो करता है। सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट का जो जीनोटाइप होता है ना, वो होता है HB। क्या? हीमोग्लोबिन। इस तरह से HbS एंड HbA। ठीक है, तो सिकल सेल ट्रेट जो है, ये भी क्या है? कोडोमिनेंस शो करता है। क्या शो करता है? कोडोमिनेंस शो करता है। HbS जिस तरह का, ये HbS एंड HbA, जिसके पास भी ये जीनोटाइप रहेगा, उसके पास जो आरबीसी होगा ना, वो दोनों तरह का आरबीसी होगा। कहने का मतलब है नॉर्मल शेप का आरबीसी भी होगा और सिकल शेप का भी आरबीसी होगा। देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, देखिए सिकल सेल ट्रेट एक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है भाई? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। लेकिन उसके पहले आप समझिए, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा हीमोग्लोबिन जो है ना, वो नॉर्मल है। क्या है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो है HbA। क्या भाई? HbA। क्लियर है? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है हमारा जीनोटाइप? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो जिसके पास जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड का जो आरबीसी का शेप होता है, नॉर्मल होता है, उसके पास जो जीनोटाइप होता है, वो कैसा जीनोटाइप होता है? HbA। होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप होता है। कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप होता है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप होगा ना, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव। कैसा होता है भाई? बाइकॉनकेव। तो आरबीसी का शेप होगा बाइकॉनकेव। क्लियर है? नेक्स्ट, वैसा पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया है, क्या है? सिकल सेल एनीमिया है, उसके पास जो हीमोग्लोबिन का टाइप होता है, ठीक है, वो होता है HbS। क्या होता है भाई? HbS। क्लियर? इस तरह का उसके पास जीनोटाइप होता है। इसको कहते हैं होमोजाइगस, क्या कहते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। क्या कहते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव, यानी जिसका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव होता है, उसका ब्लड, उसका आरबीसी का शेप, क्या उसके आरबीसी का शेप जो होता है वो सिकल शेप का होता है। कैसा होता है? सिकल शेप, इस तरह का। ठीक है, सिकल का मतलब हंसुआ जो होता है ना,
उसी शेप का होता है। क्लियर? चलिए, तो जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, यानी उसके आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो गया है, उसका जीनोटाइप कैसा होगा? HbS। हमारा और आपका हमारा और आपका जो आरबीसी है उसका शेप नॉर्मल है, यानी बाइकॉन्केव शेप का है, तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो कैसा है? HbA। लेकिन हम क्या बोले, सिकल सेल ट्रेट क्या है? कोडोमिनेंस शो करता है। क्या? कोडोमिनेंस शो करता है, यानी वैसा पर्सन जिसका आरबीसी, जिसके पास आरबीसी के लिए जो जीनोटाइप है वो HbA टाइप हो। क्या हो? HbA टाइप हो, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस सिकल सेल ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? हेटेरोजाइगस सिकल सेल ट्रेट। हेटेरोजाइगस सिकल सेल ट्रेट। तो जिसके पास हेटेरोजाइगस सिकल ट्रेट हो, यानी जिसके पास जीनोटाइप HbA होगा ना, उसका आरबीसी का शेप तो HbA के कारण कैसा होगा? बाइकॉन्केव शेप का होगा। कैसा होगा? बाइकॉन्केव शेप का होगा। क्लियर? यानी नॉर्मल होगा। और HbS के कारण उसका जीनोटाइप कैसा होगा? सिकल शेप का होगा। यानी दोनों तरह का उसके पास क्या होगा? आरबीसी बनेगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। दोनों जीन अपना इक्वल इफेक्ट दिखाएगा, साइमल्टेनियसली इक्वल इफेक्ट दिखाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। क्लियर है? तो कोडोमिनेंस सिकल सेल ट्रेट जो है वो क्या है? कोडोमिनेंस शो करता है। क्लियर है? तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल आप यहां तक नोट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप टाइप ए भी कोडोमिनेंस शो करता है, ब्लड ग्रुप MN, एंड सिकल सेल ट्रेट है, ये क्या है? कोडोमिनेंस शो करता है। सिकल सेल ट्रेट के लिए जीनोटाइप क्या होता है? HbA। नॉर्मल आरबीसी के शेप के लिए जीनोटाइप क्या होता है? HbA। एंड सिकल शेप्ड आरबीसी के लिए जीनोटाइप क्या होता है? HbS। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भी मल्टीपल एलील। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल एलील। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मल्टीपल एलेलिज्म। क्या? मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म क्या है? क्या मल्टीपल एलेलिज्म क्या? आपको पता है एलील क्या है? क्या एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। जब दो से अधिक जीन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे। क्या? दो से अधिक जीन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे। क्लियर है? देखो, तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? जब दो से अधिक अल्टरनेटिव, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होगा। क्या? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील। यानी किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, क्या किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से अधिक जीन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो मल्टीपल एलील कहलाएगा। क्या? मल्टीपल एलील कहलाएगा। यानी किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से अधिक जीन होगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहते हैं। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। तो लिखेंगे व्हेनेवर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, व्हेनेवर नंबर ऑफ alternative form of gene whenever alternative form of gene more than 2 are more than 2 मोर देन 2 कहने का मतलब है ह्यूमन के लिए तो 3 होता है। ठीक है? देखेंगे मोर देन 2 देन दे आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। देन दे आर कॉल्ड क्या? मल्टीपल एलील। क्या? मल्टीपल एलील। देन दे आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। क्या? मल्टीपल एलील।
जैसे ह्यूमन के पास क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्या ह्यूमन के पास क्रोमोसोम नंबर 9 होता है। हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए, हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए आई जीन प्रेजेंट है। क्या भाई? आई जीन प्रेजेंट है, आई जीन प्रेजेंट है। और हम क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। क्या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। तो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन है? ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन है? आई जीन है। अब इसके अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, हो सकता है अगर ये ब्लड ग्रुप ए को बनाएगा तो इसको कहेंगे आई ए, अगर ये ब्लड ग्रुप बी को बनाएगा तो इसको कहेंगे आई बी, और अगर ये ब्लड ग्रुप ओ को बनाएगा तो इसको कहेंगे आई ओ। यानी एक कैरेक्टर ब्लड ग्रुप, क्या एक कैरेक्टर ब्लड ग्रुप, और इसको कंट्रोल करने के लिए 2 से अधिक जीन प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या मल्टीपल एलील किसी ह्यूमन में देखने को मिलेगा? नहीं, मल्टीपल एलील किसी ह्यूमन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि किसी ह्यूमन में तो हमको 2 एलील देखने को मिलता है। ये हो गया मैटरनल क्रोमोसोम और ये हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम। ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 9 और ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 9। समझ में आ गया? तो इस पोजीशन पे जो जीन है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो जीन प्रेजेंट है, ये भी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेगा, और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो जीन है, ये भी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? यानी किसी ह्यूमन में, किसी इंडिविजुअल में बस 2 ही एलील तो देखा जा सकता है। क्या? बस 2 ही जीन तो देखा जा सकता है। आया समझ में? लेकिन मल्टीपल एलील तो सर कहां पे देखेंगे? मल्टीपल एलील हम देखते हैं पॉपुलेशन में। कहां पे देखते हैं? पॉपुलेशन में। क्योंकि मोर देन 2 जीन तो कहां प्रेजेंट होगा? पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा। किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल में 2 जीन ही होता है। कितना जीन होता है? 2 जीन होता है, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में। क्या? होमोजाइगस क्रोमोसोम के पास। किसके पास? होमोजाइगस क्रोमोसोम के पास। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मल्टीपल एलील ऑक्युपाई सेम लोकस। मल्टीपल एलील ऑक्युपाई सेम लोकस। मल्टीपल एलील ऑक्युपाई सेम लोकस। Multiple allele occupy same locus and regulate क्या रेगुलेट करता है? and regulate same character। ये जो मल्टीपल एलील होते हैं ना, ये सेम लोकस ऑब्टेन करते हैं और एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? जैसे क्रोमोसोम नंबर 9 पे स्पेसिफिक जो लोकस है, स्पेसिफिक लोकेशन है, वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे इस क्रोमोसोम नंबर 9 पे ना, क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, क्या मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, कहने का मतलब है कि 2 से अधिक एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या 2 से अधिक एलील प्रेजेंट हो सकते हैं? आई ए, आई बी और आई ओ, और वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। देखो, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी पर्सन के पास ये 2 क्रोमोसोम ही रहेगा होमोजाइगस कंडीशन में। क्या 2 क्रोमोसोम ही रहेगा? चलो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सॉरी, क्या है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर? चलिए, तो ये 2 क्रोमोसोम ही रहेगा। तो सर 2 क्रोमोसोम में तो आप मल्टीपल एलील देख ही नहीं सकते हैं। देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे मान लो किसी पर्सन, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, तो यहाँ पे ना जो आई जीन है, जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, वो है आई ए। क्या है ये? आई ए। और इसके मैटरनल क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? आई ए। और पैटर्नल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है आई बी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्रोमोसोम है जो होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे है आई ए प्रेजेंट और यहाँ पे है आई ओ प्रेजेंट। कहाँ पे? आई ए और आई ओ। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आई बी
और यहाँ पे प्रेजेंट है IB, और यहाँ पे प्रेजेंट है IO, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है IO। आया समझ में? कहने का मतलब है किसी एक इंडिविजुअल के पास जो नंबर ऑफ जिन होगा, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन होगा, वो तो दो ही होगा। क्या होगा? दो ही होगा, IA IB, जिसके कारण जो ब्लड ग्रुप हुआ वो क्या हो गया? AB हो गया। क्या हो गया? AB हो गया। देखो ये कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंस शो कर रहा है। वैसा पर्सन जिसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे IA IO जीन है, इसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी A यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, वो क्या है? रिसेसिव जीन है। वो क्या है? रिसेसिव जीन है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बोले थे कोडोमिनेंस में कि सिर्फ AB ही कोडोमिनेंस शो करता है। ब्लड ग्रुप A डोमिनेंट और रिसेसिव शो करता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, ब्लड ग्रुप A और B दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव शो करता है। आगे समझ में आएगा क्यों और कैसे। एक जीन है, एक पर्सन है जिसके पास ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला IB और IB जीन है। क्या? IB और IB जीन है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B। क्लियर? एक पर्सन है जिसके पास IO और IO जीन है, जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। क्या हो जाएगा? O। तो किसी एक इंडिविजुअल में बस दो ही जीन प्रेजेंट हो सकता है। क्या? दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? लेकिन पॉपुलेशन में मोर देन 2 जीन प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन में क्या है? मोर देन 2 जीन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे IA IB, IA तो है, और IO। समझ में आ गया? तो 2 से अधिक जीन प्रेजेंट है और वो ब्लड ग्रुप को ही कंट्रोल कर रहा है। किसको? ब्लड ग्रुप को ही रेगुलेट कर रहा है, ब्लड ग्रुप को ही डिटरमाइन कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। तो मल्टीपल एलील आप किसी इंडिविजुअल में नहीं देख सकते हैं। मल्टीपल एलील कहां पे देखने को मिलता है? जब आप पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। क्या? जब आप पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, जब आप इसका स्टडी करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए क्या है? IA जीन है, IB जीन है और IO जीन है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल एलील के अराइज होने का कारण क्या है? क्या मल्टीपल एलील के अराइज होने का कारण क्या है? यानी डिफरेंट जीन के बनने का कारण क्या है जो एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है? इसका कारण है म्यूटेशन। क्या कारण है? म्यूटेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म अराइज ड्यू टू मल्टीपल एलिलिज्म अराइज ड्यू टू क्या? म्यूटेशन। क्या? म्यूटेशन के कारण अराइज हुआ है मल्टीपल एलील। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा जो मल्टीपल एलील होते हैं, क्या? जो मल्टीपल एलील होते हैं ये आपस में म्यूचुअली क्रॉसिंग ओवर नहीं करते हैं। क्या? म्यूचुअली क्रॉसिंग ओवर नहीं करते। क्यों म्यूचुअली क्रॉसिंग ओवर नहीं करते? क्योंकि सर ये सेम लोकस में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मल्टीपल क्या? मल्टीपल एलील do not mutually cross over due to they lies in same locus. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में ये जो मल्टीपल एलील होते हैं, क्या? मल्टीपल एलील होते हैं। तो मल्टीपल एलील का स्टडी आप कहां कर सकते हैं? किसी इंडिविजुअल में नहीं। कहां पे? पॉपुलेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मल्टीपल एलील आर स्टडी एट पॉपुलेशन लेवल। मल्टीपल एलील आर स्टडी एट पॉपुलेशन लेवल। यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे।
देखो ये किसी इंडिविजुअल का, डिप्लॉयड इंडिविजुअल का क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है? डिप्लॉयड इंडिविजुअल का क्रोमोसोम है। जब गैमेट फॉर्मेशन होना है तो गैमेट में क्या होता है, सिर्फ वन क्रोमोसोम जाता है क्या, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम तो जाता नहीं है क्या, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है। तो गैमेट्स मैक्सिमम वन एलील को रख सकता है और कोई भी इंडिविजुअल अपने पास दो एलील को रखता है। कितने एलील को रखता है भाई, दो एलील को रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे गैमेट कैन कैरी ओनली वन, गैमेट्स कैन कैरी only one, gametes can carry only one, and individual can carry maximum two alleles, and individual can carry क्या, टू एलील। इंडिविजुअल अपने साथ दो एलील रख सकता है, जबकि गैमेट्स में वन एलील ही रहता है, क्योंकि ये हो गया इंडिविजुअल का क्रोमोसोम और ये हो गया गैमेट्स का क्रोमोसोम। समझ में आ गया? तो गैमेट्स में एक एलील प्रेजेंट होता है और इंडिविजुअल में दो एलील प्रेजेंट होता है। अगर आपको मल्टीपल एलील देखना है तो आपको कहाँ देखना होगा, पॉपुलेशन में देखना होगा। कहाँ पे, पॉपुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो मल्टीपल एलील है ना, ये को डोमिनेंस भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, को डोमिनेंस शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे मल्टीपल एलील शो क्या, को डोमिनेंस। क्या, को डोमिनेंस। ये को डोमिनेंस शो करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या है, को डोमिनेंस शो करते हैं। क्या है, को डोमिनेंस शो करते हैं। क्लियर? देखो ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, और ब्लड ग्रुप में भी कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये को डोमिनेंस शो करते हैं। क्या, को डोमिनेंस शो करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल एलील डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप भी शो करते हैं। क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप भी शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मल्टीपल एलील शो डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप। क्या, मल्टीपल एलील शो क्या, मल्टीपल एलील शो डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप। क्या, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप। देखते हैं कैसे। जैसे ब्लड ग्रुप, क्या, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। अब इस ब्लड ग्रुप ए का दो जीनोटाइप हो सकता है, IA और दूसरा हो सकता है IAIO। समझ में आया? तो देखो IAIO, ओ क्या है, रिसेसिव जीन है। ओ क्या है, ये है रिसेसिव जीन, और ए क्या है, डोमिनेंट जीन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है किसी इंडिविजुअल का, वो क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। और होमोजाइगस कंडीशन में भी क्या, होमोजाइगस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए जीन जो है ना, क्या, IA जीन, ये IO के लिए क्या है, डोमिनेंट शो करता है। क्या है, डोमिनेंट शो करता है। और IO क्या है, रिसेसिव हो गया। क्या, IO क्या है, रिसेसिव हो गया। कहने का मतलब है मल्टीपल एलील डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन शो करते हैं। कौन, बस ए और बी। ठीक है, जैसे देखो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, इसका दो जीनोटाइप हो सकता है। क्या क्या, IB और दूसरा हो सकता है IBIO। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये जो बी ब्लड ग्रुप है ना, क्या, सॉरी IB जीन है, ये IO के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट है। और IO यहाँ पे क्या है, रिसेसिव शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रिसेसिव शो कर रहा है। इसलिए आपको याद रखना है कि भाई मल्टीपल एलील को डोमिनेंस भी शो कर सकता है, और मल्टीपल एलील डोमिनेंट रिलेशनशिप, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी शो करते हैं। क्या, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप शो करते हैं। क्लियर? अगर आपको मल्टीपल एलील के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे, देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, हमारे पास कितना है, ये
तीन मल्टीपल एलील है, कितने एलील है? 3 एलील है, IA, IB एंड IO, ठीक है। अब इस तीन मल्टीपल एलील से पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना बनेगा? क्या पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना बनेगा? जीनोटाइप कितना बनेगा देखते हैं कितना बनेगा। एक तो बनेगा IA, दूसरा बनेगा IB, तीसरा बनेगा IA, और चौथा बनेगा क्या बनेगा? IO, क्या बनेगा भाई? IO, चौथा। पांचवा बन सकता है, क्या बन सकता है? IAIO, और 6 नंबर बन सकता है IBIO। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? यानी ये तीन मल्टीपल एलील मेरे पास अगर दिया है तो मैक्सिमम जीनोटाइप इससे कितना बनता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितना बन सकता है? 6 बन सकता है। कितना बन सकता है भाई? 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किसी ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल एलील 4 है तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप उसके पास कितना होगा? इतना अगर ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू, क्या याद रखना है? पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप, possible number of genotype is equal to n into n plus 1 upon क्या? n into n plus 1 upon 2। n क्या है सर? n है नंबर ऑफ मल्टीपल जीन। क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल जीन। क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल जीन। अरे बोलो, चलो देखते हैं इसे निकाल के। n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 plus 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बोलो ना 12/2 यानी 6। तो देखिए 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं अगर मल्टीपल एलील 3 हो, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है मल्टीपल एलील अगर 3 हो तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। अच्छा, एक बात और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो जीनोटाइप है ना IAIO, ये जो ब्लड ग्रुप होगा इस पर्सन का क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। या तो IAIA या तो होमोजाइगस कंडीशन या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। IBIO, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। समझ में आ गया? यानी ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के लिए दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या क्या क्या? ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के लिए दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा, इसके लिए एक पॉसिबल जीनोटाइप होगा। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल पॉसिबल जीनोटाइप होगा। ये जो ओ है ना, OIO, ये रिसेसिव है। क्या है भाई? रिसेसिव जीन है। देखते हैं आगे कैसे, क्यों। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। क्या है? मल्टीपल एलील शो करते हैं। क्या है? ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील के एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील के एग्जांपल है। ABO ब्लड ग्रुप के एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए, इस ब्लड ग्रुप के पास पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है? पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है? अब तो देखें जीनोटाइप कितना है। अगर 3 मल्टीपल एलील हो तो जीनोटाइप कितना है? 6। जीनोटाइप कितना है? 6 है। यहाँ पे देखे थे जीनोटाइप 6 है। चलिए, फिनोटाइप कितना है? ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कितना है? फिनोटाइप कितना है? तो फिनोटाइप है 4। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, वेरी गुड, एंड ब्लड ग्रुप O, यानी 4 पॉसिबल फिनोटाइप है। जीनोटाइप कितने हो सकते हैं? 6 जीनोटाइप हो सकते हैं, पता है ना। नेक्स्ट, इसके पास ब्लड ग्रुप के पास एलील कितना होता है? क्या ब्लड ग्रुप के पास एलील कितना होता है? बोलो ना, ब्लड ग्रुप के पास एलील कितना है? 3 एलील है, इसलिए मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। मोर देन 2 एलील प्रेजेंट है तो ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। नेक्स्ट, और कोई एग्जांपल हो सकता है क्या सर? ABO ब्लड ग्रुप के अलावा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। क्या? एग्जांपल ऑफ मल्टीपल
एलील। तो मल्टीपल एलील का एग्जांपल कौन है, बोलो ना, मल्टीपल एलील का एग्जांपल कौन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो पहला एग्जांपल हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, कोड कलर इन रैबिट। क्या, कोड कलर इन रैबिट, कोड कलर इन रैबिट। कोड कलर इन रैबिट में 4 एलील है, ब्लड ग्रुप में 3 एलील है। कितने एलील है, 3 एलील है। और कोड कलर इन रैबिट में 4 एलील है। कितने एलील है भाई, 4 एलील है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कलर एंड शेप ऑफ विंग्स इन ड्रोसोफिला। क्या, आई कलर एंड शेप ऑफ विंग्स, shape of wings in Drosophila। क्या, ड्रोसोफिला, आई कलर एंड शेप ऑफ विंग्स इन ड्रोसोफिला। ये भी किसके एग्जांपल है, मल्टीपल एलील के एग्जांपल है, यानी मोर देन 2 जीन्स को कंट्रोल करते होंगे, मोर देन 2 एलील कंट्रोल करते होंगे। नेक्स्ट, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। आगे हम पढ़ेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। ये भी किसके एग्जांपल है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी मल्टीपल एलील के एग्जांपल है। आगे आएगा कि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, यहां तक नोट डाउन करेंगे, ये सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलील के। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये हमको डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्लियर। ये ब्लड ग्रुप जो है ना, ये किसने डिस्कवर किया, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। किसने, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। पहला पॉइंट लिखिएगा, ब्लड ग्रुप एबीओ डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप एबीओ डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप एबीओ डिस्कवर्ड बाय क्या, लैंडस्टीनर। कब किया, 1900 में किया। कब, 1900 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट है जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या, अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जेनेटिक्स को देखते हैं। जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जेनेटिक्स देखते हैं, यानी इसका लोकेशन देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर कितने में प्रेजेंट है, कितने एलील्स हैं, कौन से जीन होते हैं, ये सब, ठीक है। तो एबीओ जीन है ना, ये कौन से नंबर क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, ठीक है। और कितने एलील मिलके एबीओ ब्लड ग्रुप बनाते हैं, 3 एलील मिलके, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, पहला जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या, जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पहला पॉइंट लिखिएगा, एबीओ जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्या, एबीओ जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्या, क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये प्रेजेंट होता है और इसके पास 3 एलील होते हैं, हैज 3 एलील। कितने एलील होते हैं भाई, 3 एलील होते हैं। चलिए, इसके जो जीन होते हैं ना, उस जीन को हम कहते हैं आई जीन। क्या कहते हैं, आई जीन। ये आई जीन क्या करता है सर, क्या क्रोमोसोम नंबर 9 पे आई जीन होता है, क्लियर। आई जीन के 3 एलील हो सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, क्लियर। आई जीन क्या करता है, ये एंटीजेन बनाता है। क्या बनाता है,
एंटीजेन बनाता है। आइजिन क्या करता है? एंटीजेन बनाता है। हम पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे कि एंटीजेन कैसे बनाता है। क्लियर? एंटीजेन बनाता है। एंटीजेन को कहते हैं ए ग्लूटिनोजेन। क्या कहते हैं? ए ग्लूटिनोजेन। ए ग्लूटिनोजेन क्या कहते हैं इसको? ए ग्लूटिनोजेन। ठीक है, तो एंटीजेन का दूसरा नाम होता है ए ग्लूटिनोजेन। आइजिन जो है ये ए ग्लूटिनोजेंस बनाता है। क्या बनाता है? ए ग्लूटिनोजेन एंटीजेन बनाता है। इसी एंटीजेन के कारण इसी एंटीजेन के कारण जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए, ये होता है एंटीजेन के कारण बी, ये एंटीजन ए बी, यानी दोनों एंटीजन। और अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हो। ये जो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है ना, वो किसके कारण होता है? आइजिन के कारण। आइजिन क्या करता है? एंटीजेन बनाता है। एंटीजेन का दूसरा नाम क्या है? ए ग्लूटिनोजेन। क्या है? ए ग्लूटिनोजेन। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे आइजिन कैसे एंटीजेन बनाता है। नेक्स्ट अब हमको देखना है आइजिन कैसे एंटीजेन बनाता है, कैसे एंटीजेन ए बनाता है, एंटीजेन बी बनाता है। क्लियर? ये सब हमको देखना है। आपको तो पता है कि जिन क्या करते हैं? एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं। जिन का काम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या कहलाता है? जिन। यानी जिन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो सर्टेन प्रोटीन और सर्टेन एंजाइम्स को बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो सर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। समझ में आ गया? और प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम्स है। प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम्स है। क्लियर है? चलिए, तो जिन का काम है एंजाइम्स बनाना। ये जो होता है ना जिन, ये जिन हो सकता है आई ए जिन। क्या हो सकता है भाई? आई ए जिन। क्या हो सकता है? आई ए जिन। ये जिन जो होता है आई ए जिन, ये क्या होता है? डोमिनेंट या रिसेसिव होता है। तो सर ये डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट जिन होता है। दूसरा जिन होता है आई बी जिन। क्या? आई बी जिन, ये भी डोमिनेंट जिन होता है। क्या होता है? ये भी डोमिनेंट जिन होता है। और तीसरा होता है आई ओ जिन। क्या होता है? आई ओ जिन। और ये रिसेसिव जिन होता है। क्या होता है? रिसेसिव जिन होता है। क्लियर है यहां तक? क्या रिसेसिव जिन होता है? ये जो आई ए जिन है ये बनाता है एंजाइम 1। क्या बनाता है? एंजाइम 1। क्या बनाता है? एंजाइम 1। देखो भाई, हमारे पास हमारे आरबीसी के क्या, हमारे आरबीसी है, और इस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो लिख देते हैं, ये क्या आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है लिपिड। क्या होता है? लिपिड। और क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। चलिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और क्या होता है? और होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्लियर? तो लिपिड होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। उसके बाद ग्लूकोज होता है। इस तरह के कुछ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। इस पे एंजाइम 1 काम करता है। क्या काम करता है भाई? एंजाइम 1। ये सर एंजाइम 1 कहां से बना? तो एंजाइम 1 को बनाता है आई ए फैक्टर। क्या? आई ए जिन इसको बनाता है, एंजाइम 1 को बनाता है। जब एंजाइम 1 बनता है तो वो किस पे काम करता है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो लिपिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो ग्लूकोज है ना उस पे वर्क करता है। और ये एंजाइम 1 क्या, एंजाइम 1 बनाया कौन? आई ए जिन। कौन बनाया? आई ए जिन। जब ये एंजाइम 1 इस पे काम करता है तो इसका कन्वर्जन हो जाता है, इस लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? एंटीजन ए में। किसमें कन्वर्जन हो जाता है भाई? एंटीजन ए में कन्वर्जन हो जाता है। किसमें कन्वर्जन होता है? एंटीजन ए। एंटीजन ए है क्या एक तरह से? तो सर एक तरह का एक ग्लाइकोलिपिड है। क्या है ये? ग्लाइकोलिपिड है, ग्लूकोज और लिपिड मॉलिक्यूल है। ये बना कैसे? जब इस पे एंजाइम 1 काम किया। एंजाइम 1 को बनाया कौन? आई ए जिन बनाया। सुना गया? तो इस एंटीजन ए के कारण अब एंटीजन ए बन जाएगा, यानी आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये क्या हो गया? ए एंटीजन है। ब्लू वाला क्या है? ए एंटीजन है। याद रखना क्या है भाई? ए एंटीजन है। क्लियर है? नेक्स्ट
IB डोमिनेंट होता है, ये एक एंजाइम बनाता है, उसको कहते हैं एंजाइम 2। क्या कहते हैं इसको? एंजाइम 2 कहते हैं। आपको पता है कि ये एंजाइम 2 कहां पे काम करेगा? आरबीसी। ये क्या है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लिपिड और प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। क्या? लिपिड और ग्लूकोज, बस दो ही का जरूरत है। प्रेजेंट तो होता है यहाँ पे भी क्या? एन-एसिटाइल ग्लूकोज शामिल, लेकिन लिपिड और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। क्लियर? चलिए, इस पे अब काम करेगा एंजाइम 2। कौन काम करेगा? एंजाइम 2 काम करेगा। और जैसे ही एंजाइम 2 काम करेगा तो आरबीसी के सरफेस पर बनाएगा एंटीजन बी। क्या बनाएगा? एंटीजन बी बनाएगा। तो एंटीजन बी के कारण, एंटीजन बी के कारण, अब ये एंटीजन बी कहां प्रेजेंट होगा? एंटीजन बी कहां प्रेजेंट होगा? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। और इसको हम डिनोट कर लेते हैं ऐसे। क्लियर? येलो वाले से। ये हो गया एंटीजन बी। क्या हो गया? ये एंटीजन बी, जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा भाई? बी। देखो, चाहे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ये क्या है? एंटीजन के प्रेजेंस के कारण है। क्या? एंटीजन के प्रेजेंस के कारण। एंटीजन बनने का कारण क्या है? ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो जीन है ना, आईए जीन, आईबी जीन, जो डोमिनेंट जीन है, ये क्या करते हैं? एंजाइम्स को बनाते हैं, और ये एंजाइम्स एंटीजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली में ये एंटीजन है क्या? तो ये लिपिड और ग्लूकोज को जोड़ दिया तो बन गया एंटीजन बी। इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या है भाई? ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है? अब देखो, बी वाला ग्लाइकोलिपिड ए वाले ग्लाइकोलिपिड से डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आईओ, ये क्या है? रिसेसिव जीन है। क्या है? रिसेसिव जीन है। या तो ये एंजाइम नहीं बनाएगा, नो एंजाइम फॉर्मेशन करेगा। क्या? नो एंजाइम फॉर्मेशन करेगा। या एंजाइम बनेगा तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। क्या? नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। तो नॉन फंक्शनल या एंजाइम है ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ? ये है आरबीसी। क्या है ये है आरबीसी। अब देखो, आरबीसी के सरफेस पे लिपिड प्लस ग्लूकोज तो है, लेकिन किसी भी तरह का एंजाइम, बोलो ना, किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है। जब किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है तो किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, यानी नो एंटीजन। क्या 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 क्या? किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, यानी यहां पे लिखेंगे नो एंटीजन। क्या? नो एंटीजन। किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है तो नो एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजन, एंड ब्लड ग्रुप ए, सॉरी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ यानी सन्नाटा, सन्नाटा कुछ नहीं, ब्लड ग्रुप ओ यानी जीरो। क्लियर? ब्लड ग्रुप ओ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीजन, यानी जो कोई एंटीजन नहीं मिला ना इसके आरबीसी पे, ओ वाले के आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं मिला, तो इसको बोल दिया जीरो एंटीजन, शून्य एंटीजन। लेकिन हम उसको अल्फाबेट से कोरिलेट कर दिया और हम बोलते हैं उसको ओ। क्या बोलते हैं भाई? ब्लड ग्रुप ओ। ओ मतलब जीरो। ऐसे मतलब जीरो भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना यार, ओ जीरो भी तो ऐसे ही लिखते हैं, यानी किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, ये शून्य दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, समझ रहे? लेकिन इसको पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप ओ। क्यों? क्योंकि कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं है, नो एंटीजन। अरे बोलो भाई, आया समझ में? यानी ब्लड ग्रुप ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप बी के पास बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए के पास ए एंटीजन है। ये एंटीजन प्रेजेंट कहां पे है सर? कहां पे है प्रेजेंट? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। एंटीजन का दूसरा नाम ए ग्लूटिनोजेंस। क्या नाम है? क्या नाम है? एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? आइजेन क्या करता है? एंटीजेन बनाता है। क्या बनाता है? एंटीजेन बनाता है। और एंटीजेन का दूसरा नाम क्या है? बोलो ना, ए ग्लूटिनोजेंस। क्या नाम है? ए ग्लूटिनोजेन, ए ग्लूटिनोजेंस। ये आपको याद रखना चाहिए, यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं ब्लड ग्रुप के डिफरेंट फिनोटाइप्स को। इसको देखते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स को। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के डिफरेंट जीनोटाइप को। क्या?
फिनोटाइप देखेंगे, फिर ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप देखेंगे, फिर कौन से ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन क्या है, कौन से ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन है, और किस एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे एंटीबॉडी, क्या देखेंगे भाई, एंटीबॉडी, यानी एंटीजन के अगेंस्ट बनता है एंटीबॉडी। क्या क्या क्या, एंटीजन के अगेंस्ट बनता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाता कौन है, हमारा इम्यून सिस्टम। कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम। और एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन्स। क्या नाम है भाई, एग्लूटिनिन्स। क्या नाम है इसका, एग्लूटिनिन्स। ठीक है, एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, एग्लूटिनोजेन। क्या नाम है, एग्लूटिनोजेन। क्लियर, याद रखना, एग्लूटिनिन है, एग्लूटिनोजेन, ऐसे ही दूसरा नाम है, आपको याद रखना चाहिए। फिनोटाइप, चलिए फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए होता है, या तो ब्लड ग्रुप बी होता है, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और या तो ब्लड ग्रुप ओ होता है, यही होता है। चलिए, यानी ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप है, पॉसिबल जीनोटाइप है, ये दो तरह का जीनोटाइप हो सकता है। कौन कौन सा, IA और IAIO। समझ में आ गया, ये हेटेरोजाइगस, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव देखने को मिलता है, IA रिसेसिव शो कर रहा है, IA डोमिनेंट शो कर रहा है। यानी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन IAIO है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, और होमोजाइगस में भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड ग्रुप ए, यानी फिनोटाइप ए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी का पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है IB, और क्या हो सकता है, IBIO। आया समझ में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप बी, और होमोजाइगस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है AB ब्लड ग्रुप। क्या, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस शो करता है, जिसके पास IAIB दोनों जीन है, और साइमल्टेनियसली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। यानी मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है और कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। क्लियर, ब्लड ग्रुप AB। चलिए नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप AB ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोलो ना, AB एंटीजन, यानी A वाला भी एंटीजन है, और इसके पास B वाला भी एंटीजन। नेक्स्ट, O ब्लड ग्रुप। क्या, O ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IO। ये तो रिसेसिव है, किसी भी तरह का एंटीजन इसके पास नहीं है, तब तो ये शून्य है, यानी एंटीजन क्या है, एब्सेंस है, तो यहाँ पे एंटीजन एब्सेंस है। क्या भाई, एंटीजन एब्सेंस है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एंटीबॉडी पे। क्या भाई, एंटीबॉडी पे बात समझना, एंटीबॉडी में कंफ्यूजन होता है। देखो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, क्या भाई, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, और तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तुम हमको आराम से दे देगा, समझ में आ गया, अपना ब्लड, या फिर हम अपना ब्लड आपको आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी, मेरा जो बॉडी है, ये मेरे ब्लड ग्रुप ए को पहचानता है। मेरा बॉडी मेरे ब्लड ग्रुप ए को पहचानता है। एक बार फिर से, मेरा बॉडी मेरे ब्लड ग्रुप ए को पहचानता है, तो तुम्हारा बॉडी का जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ए है, उसके पास भी क्या एंटीजन है। यानी मेरा बॉडी पहले से किसको पहचानता है, ए को पहचानता है। क्यों, क्योंकि मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो क्या है, ए टाइप है। आपके पास भी जो ब्लड है वो क्या है, ए टाइप है। क्या भाई, ब्लड ग्रुप ए है, तो तुम्हारा वाला ए और मेरे वाले ए में आएगा, मेरे वाले बॉडी में आएगा, उससे मिलेगा, तो हमारा बॉडी देखेगा भाई तो अपना ही आदमी है। क्या है, अपना ही आदमी, किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एंटीबॉडी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बॉडी का मतलब होता है किसी लाइफ के अगेंस्ट, किसी लिविंग बॉडी के अगेंस्ट अगर कुछ बनता है उसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाता कौन है, एंटीबॉडी बनाता कौन है, तो एंटीबॉडी बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम। कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है सर, एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी,
प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए, आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका वाला ब्लड ग्रुप मेरे बॉडी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी एंटीजन ए है और मेरे पास भी एंटीजन ए है। यानी बाहर से कुछ आया, लेकिन जैसा मेरे बॉडी में है पहले से वैसा ही कुछ आया। यानी मेरा इम्यून सिस्टम बाहर से क्या आया उसको पहचान नहीं पाया, उसको लगा अपना ही आदमी है। समझ में आ गया? लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप ए, क्या भाई, मेरा ब्लड ग्रुप ए, हम तुमसे लेंगे ब्लड ग्रुप बी। मान लेते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, किसी और का, मान लेते हैं किसी थर्ड पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। क्या भाई? बी ब्लड ग्रुप है। क्या है? बी। मेरा क्या है? ए ब्लड ग्रुप। मेरा क्या है? ए ब्लड ग्रुप। दूसरे से क्या ले रहे हैं? बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप जैसे यानी एंटीजन बी मेरे बॉडी में आएगा, एंटीजन बी मेरे बॉडी में आएगा। क्या पहले से मेरा बॉडी इस बी वाले को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता है। पहचानता है क्या? नहीं पहचानता है। यानी इस बी ब्लड ग्रुप को, यानी बी एंटीजन को, बी ब्लड ग्रुप कहने का मतलब है बी एंटीजन को किसी ए ब्लड ग्रुप पे डालेंगे, क्या किसी ए ब्लड ग्रुप वाले बॉडी में डालेंगे तो उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, बोलेगा भाई ये जो ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, यानी बी एंटीजन आ रहा है, ये मेरे बॉडी का नहीं है, ये बाहर का है। कहाँ का है? ये बाहर का है, किसी फॉरेन सब्सटेंस का, तो उसको अपना नहीं समझेगा, उसको टेररिस्ट मानेगा। क्या मानेगा? टेररिस्ट मानेगा। समझ में आ गया? इसीलिए ब्लड ग्रुप ए वाला जिसके पास एंटीजन ए है, वो एंटीजन ए के अगेंस्ट कुछ नहीं बनाता है, एंटीजन अपने ही आदमी के अगेंस्ट कुछ नहीं बनाता है, लेकिन बाहर से कुछ आ जाएगा उसके अगेंस्ट तुरंत क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। यानी ए वाला ए के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाता है, ए वाला बी को अपने में आने नहीं देता है, ए वाला बी को अपने पास आने नहीं देता है। मतलब आप समझ गए? मतलब ये बी के अगेंस्ट क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। यानी यहाँ पे एंटीबॉडी हो जाएगा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं क्या? यानी ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। यानी ब्लड ग्रुप ए के अगेंस्ट किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। समझ में आ गया? एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारा इम्यून सिस्टम। वैसे ही बी वाला, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। अब देखो भाई, मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। यानी मेरे पास ए एंटीजन भी है और मेरे पास बी एंटीजन भी है। क्या? ए एंटीजन और बी एंटीजन। ये मान लेते हैं मिस्टर ये है मिस्टर क और ये है मिस्टर ख। समझ में आ गया? तो क का ब्लड ग्रुप ए है और ख का ब्लड ग्रुप बी है। और ऐसे समझ में? चलो, तो हम बाहर से अगर ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए लेते हैं, तो मेरा बॉडी तो पहचानता है ए वाला क्या इस मेरे बॉडी में पहले से है? हाँ है। यानी ए वाला अगर हम बाहर किसी पर्सन से लेते हैं ब्लड ग्रुप ए, तो बोलेगा भाई तो अपना आदमी है। और बी वाला भी हम बाहर से लेते हैं तो मेरा बॉडी पहचानेगा ये अपना आदमी है। क्यों? क्योंकि ए बी दोनों एंटीजन मेरे पास है, दोनों एंटीजन है। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। यानी यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका सब अपना ही है। ए ब्लड ग्रुप वाला भी इसका अपना है और बी ब्लड ग्रुप वाला भी इसका अपना है, तो एंटीबॉडी ये नहीं बनाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, आईओ यानी एंटीजन इसके पास है ही नहीं। यानी मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। क्या भाई? मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप ओ है कहने का मतलब है मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है। तो गलती से अगर मेरे बॉडी में ए वाला एंटीजन होगा तब भी ए वाला एंटीजन आएगा। क्या? ए एंटीजन आएगा मेरे बॉडी में। क्या आएगा भाई? ए एंटीजन आएगा मेरे बॉडी में। तो कोई एंटीजन है नहीं और गलती से क्या आया? ए एंटीजन आया, तो क्या मेरा बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मेरी बॉडी को लगेगा ये फॉरेन सब्सटेंस कुछ आ रहा है, कुछ नया सब्सटेंस आ रहा है। वो इस ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी ए बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी ए बनाएगा। वैसे ही अगर हम कभी गलती से बी वाला ब्लड ग्रुप लेते हैं, क्या बी ब्लड ग्रुप लेते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप भी इसके पास नहीं है, बी एंटीजन भी इसके पास
नहीं तो बी के अगेंस्ट में भी ये क्या करेगा, बोलो ना, बी के अगेंस्ट में भी ये एंटीबॉडी बनाएगा, यानी ए बी एंटीबॉडी। क्या, ए बी एंटीबॉडी, यानी एंटीजन के पास कोई नहीं है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों एंटीबॉडी बनेगा, जिसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, क्या दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, उसके पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनेगा। आया समझ में? तो ये आप यहाँ तक टेबल बना लीजिए, ये सब का कुछ नहीं है, फ्रेंड टेबल तुम बनाना, समझाने के लिए इतना बात हो रहा था। हाँ, इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है एंटीजन एंटीबॉडी में, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें बॉडी में। तो एंटीजन एंटीबॉडी के स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आप किसी का भी ब्लड ना दे सकते हैं किसी को, और ना किसी का ब्लड आप ले सकते हैं। समझ में आ गया? क्यों? एंटीजन एंटीबॉडी के कारण। ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं और इनकॉम्पेटेबिलिटी शो करते हैं। समझ में आ गया? क्या इनकॉम्पेटेबिलिटी शो करते हैं? जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप बी वाले का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, वो इनकॉम्पेटेबल है। क्या भाई? इनकॉम्पेटेबल है। आप अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं या फिर ओ का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, यानी बाहर से अगर ब्लड ग्रुप आपके पास आएगा ओ, यानी ओ के पास कुछ एंटीजन है ही नहीं, तो बॉडी उसको फील ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलो देखते हैं एक बार एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी। ये एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्यों होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। क्यों होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जैसे ये है ब्लड ग्रुप ए बी। क्या है भाई? ब्लड ग्रुप ए बी। ये ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो भैया है ना, ये किससे किससे ब्लड ले सकते हैं? ये ए वाले से ब्लड ले सकते हैं, ये बी वाले से ब्लड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसके बॉडी में ए एंटीजन भी है और इसके बॉडी में बी एंटीजन भी है। यानी अगर इसका बॉडी ए वाला रिसीव करेगा तब भी बॉडी को कुछ फील नहीं हुआ कि बाहर से कोई आया, और बी वाला भी अगर इसके बॉडी में जाएगा ए बी वाले के बॉडी में, तब भी इसको कुछ फील नहीं हुआ कि बाहर से कुछ आया। समझ में? चलिए, ये ब्लड ग्रुप ए और ये ब्लड ग्रुप बी, ये किससे ले सकता है? तो ए वाला ए से ही ले सकता है और बी वाला बी से ले सकता है। और किसी से ले सकता है क्या? और किसी से ले सकता है? बिल्कुल, ओ से ले सकता है। सर किससे? ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, यानी ओ वाले को आप बी के बॉडी के अंदर भेज दो तो कोई एंटीजन ही नहीं थे, बी कुछ फील ही नहीं करेगा कि बाहर से कुछ आया। और ओ वाले को आप ए के अंदर अगर भेज दो, ए को भी दे दो, तब भी ये फील कुछ नहीं करेगा। ए वाला के अंदर भी ओ वाला चला जाएगा, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। एंटीजन रहता तब ना बॉडी या इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कि बाहर से कुछ आया है, लेकिन ओ वाले के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। यानी एंटीजन अगर नहीं है इसके पास तो आप इसको बी को भी दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं। उसके अलावा क्या आप ए बी को दे सकते हैं? बिल्कुल, ए बी को भी दे सकते हैं। ओ तो सबको दे रहा है, दिख रहा है आपको? ओ सबको दे रहा है, तो वो है डोनर। क्या हो गया? ओ यूनिवर्सल डोनर। और ए बी देखिए तो सबसे ले रहा है, ब्लड ले सकता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी वाला ऑड किससे ले सकता है? ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। उसके अलावा अपने ए बी से ले सकता है, लेकिन ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है। कैसे ले सकता है? ओ वाला सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। क्लियर है? तो ये है ए बी ब्लड ग्रुप। क्या हो गया भाई? ए बी ब्लड ग्रुप पूरा। तो यहां तक आज अपना काफी है। मतलब मल्टीपल एलील। क्या भाई? मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील शो करता है एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ लिए, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ब्लड ग्रुप के कितने पॉसिबल जीनोटाइप हैं, कितने पॉसिबल फिनोटाइप हैं और कितने पॉसिबल एलील्स हैं, ये सब हम देख लिए। ठीक है? तो आज मल्टीपल एलील के लिए इतना ही। आज आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और अपना हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है। हैंड रिटन नोट्स में किसी भी तरह का डाउट आता है तो पूछना है। अगले क्लास में हम इसके बाद पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। क्या पढ़ेंगे भाई? आरएच फैक्टर, आरएच ब्लड ग्रुप। लेकिन आज के लिए इतना ही। क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ तक आप
पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी से मल्टीपल एलील को पढ़ना है, कोई डाउट आता है तो पूछना है, क्लियर है। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल एलील में हम देखें एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, लेकिन कोडोमिनेंस में ए बी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आता है, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।